अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ नावल स्याह रोशनी की दूसरी किस्त के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। घर के तमाम अफराद शाम के वक्त टीवी पर खबरें देख रहे थे। घर के सब लोग अपनी अपनी जगह पर पुरसुकून बैठे हुए थे और टीवी की आवाज गूंज रही थी। टीवी पर बार बार बैंक की डकैती को नाकाम बना देने की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, लेकिन मीडिया की एंकर चीख चीख कर शोर मचा रही थी और हालात काफी अफरा तफरी का शिकार थे। बाकी सब तो ठीक, लेकिन वो नौजवान कौन था? पुलिस के मुताबिक वो डाकुओं का साथी था, लेकिन ऐसा था तो पुलिस ने उसको क्यों जाने दिया, हालांकि उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। जबकि डाकुओं के मुताबिक वो उनका साथी बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा था तो उन्होंने उसको आड़े हाथों क्यों ना लिया? उसकी कोई तस्वीर भी ना थी किसी के पास। आखिर क्यों पुलिस ने उसका पीछा तक ना किया? क्योंकि बैंक के सिक्योरिटी कैमरे तो पहले ही बंद कर दिए थे डाकुओं ने। तो फिर आखिर वो था कौन? आखिर क्या हुआ था? मेहरू परजोश होकर बोली, मामू पता है, जब वो आदमी पैसों का थैला उठा रहा था तो मैं उसके सबसे करीब थी, लेकिन उसकी पुश्त मेरी तरफ होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। और ये सब कितना अजीब था। ये बोलकर वो एकदम रुक गई। उसने कुछ और भी नोटिस किया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसका जिक्र करती, ममानी जान ने मुदाखलत की। शुक्र करो मेहरो कि तुम और माया खैरियत से घर आ गए हो। अब बस करो ये तबसरे और उठो बावर्ची खाने में जाकर अपनी माँ की मदद करो। और मेरी बात सुन लो, अब बस करो ये बातें दाई। वक्त बहुत कम है और टीवी बंद करो। वह शहरियार की फ्लाइट का टाइम होने वाला है, जल्दी करो। मेहरू को बावर्ची खाने भेजकर वो अपने शौहर से मुखातिब हुई। मंजूर साहब, शहरियार पहली बार इस मुल्क में आ रहा है, उसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए आप टाइम पर एयरपोर्ट पहुँच जाएगा। ऐसा ना हो कि शहरियार को मसला हो। मंजूर साहब, जो कि एक निहायत मुतहम्मिल मिजाज आदमी थे, मुस्कुरा के बोले, जहरा बेगम, आज तक कभी आपका कोई हुक्म टाला है मैंने? आप परेशान ना हो और अपनी बाकी तैयारियां देखिए। मंजूर साहब एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे और अब कहीं प्राइवेट नौकरी करते थे। आमदनी मुनासिब थी, लेकिन उनके घर के तमाम अखराजात बहुत अच्छे से पूरे हो जाते थे। मजाजन बहुत मुतहम्मिल मजाज और आजिजी पसंद थे। उनके घर में उनके साथ जो अफराद रहते थे, उनमें उनकी एक बीवी थी जिसका नाम जहरा था। वो तेज मजाज की थोड़ी अक्खड़ खातून थी। उसके अलावा मंजूर साहब के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा था हमाद, जो कि घर का सबसे जिम्मेदार फर्द समझा जाता था। वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, इंतहाई फरमानबरदार, मेहनती और ज़हीन इंसान था। मंजूर साहब की बेटी माया, वो कॉलेज की तालिब इल्म थी, लापरवाह मजाज की नखरीली और अपनी माँ की लाडली बेटी थी। उसके अलावा घर में मंजूर साहब की एक जवानी में बेवा हो जाने वाली बहन भी रहती थी, जिसका नाम अलमास था। और अलमास की एक बेटी थी महरोश, जिसे सब महरो कह के पकारते थे। ये दोनों माँ बेटियां मंजूर साहब और उनकी बीवी के रहमो करम पे जैसे तैसे रह रही थीं। मेहरू अपनी मामूजाद माया की हम उम्र थी, मगर उसकी ममानी की जिद की वजह से वो कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला नहीं ले पाई। ये एक ऐसा नुकसान था जो उसके ख्वाबों पर भारी पड़ गया। हालांकि उसका तालीमी रिकॉर्ड अपनी मामूजाद माया से कहीं ज्यादा अच्छा था। उसके अलावा इस घर में मंजूर साहब का साला रहता था, जिसे जहरा ने अलमास और मेहरू की जिद में रखा हुआ था। उसका नाम असद था और वो हर वक्त कुछ न कुछ उलटी सीधी हरकतें करता रहता था। वो जहरा का छोटा भाई था, पर 2 मर्तबा तलाक़े याफ्ता था और अब उसकी नजर मेहरू पर थी, गो कि वो उम्र में मेहरू से काफी बड़ा था। रात शाम की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। घर में उफरा तफरी का आलम था, जैसे कोई वीवीआईपी शख्सियत आने वाली हो। अमेरिका से जहरा का भांजा पहली बार किसी रिसर्च के चक्कर में आ रहा था। शहरयार आसारे कदीमा की तहकीक का तालिब इल्म था और जहरा का इकलौता भांजा था, जिससे वो जिंदगी में पहली बार देखने जा रही थी। अचानक ये घंटी की आवाज आई और वो रुक गई। जाहिरा एकदम से चौकानी हो गई और घड़ी की तरफ देखने लगी। फिर बाहर के गेट की तरफ चल पड़ी, जहाँ हमाद गेट खोलने के लिए पहले ही पहुंच चुका था। गेट खुला और शहरयार अपने सामान के साथ सामने खड़ा था। इतने में मंजूर साहब भी वहां आ गए। हमाद ने हचकचाते हुए पूछा, आप कौन हैं? उसने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपना नाम बताया। शहरियार अब्बासी। मेरा नाम शहरयार अब्बासी है। गेट खुला और शहरयार अपने सामान के साथ सामने खड़ा था। इतने में मंजूर साहब भी वहां आ गए। जाहिरा ने हैरत से मंजूर साहब की तरफ देखा। मंजूर साहब के चेहरे का रंग बार बार बदल रहा था। बेटा, तुम यहाँ? अभी तो फ्लाइट में 1 घंटा बाकी है। अरे आंटी, वो फ्लाइट जल्दी लैंड कर गई है। जाहिरा हैरत से शहरयार की तरफ बढ़ी और पूछा, लेकिन तुम्हें घर का कैसे पता चला? इससे पहले कि शहरयार कुछ जवाब देता, मंजूर साहब बोले,
जहरा, इसे अंदर तो आने दो, मिल तो लो इससे। वो इतने लंबे सफर से थक्का आया है और तुमने उसे कटहरे में खड़ा कर दिया है। ज़हरा ने प्यार से भांजे को गले लगाया और सब खुशी खुशी घर के अंदर चल दिए।